राधे राधे, जय माता दी। अपना अनुभव अपनी बात। हर विचार से कुछ ना कुछ लेके सीखा जाता है। जीवन में मुझे भी बहुत सीखने का शौक़ है, तो हम जो भी सीखते हैं आप तक पहुंचाते हैं। जैसा भी लगे आप ज़रूर सुना करें। तो जैसे भगवान हमें जो भी देते हैं वो बहुत सोच समझ के देते हैं। उन्हें पता है कि किस चीज़ की ज़रूरत हमें कब है, लेकिन हम उनकी जो दी हुई वस्तु है उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। ऐसी एक कहानी है। एक इंसान होता है, तो जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक दरवाज़ा दिखता है। उसमें लिखा होता है, अपने पसंद की पत्नी चुने। सुनते ही वो व्यक्ति वहाँ चला जाता है, दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही 2 साइड लिखा होता है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। एक साइड लिखा है गोरी चाहिए या काली, तो गोरी की तरफ दरवाज़ा खोल देता है। आगे गया, फिर उसको 2 दरवाजे मिलते हैं। जब 2 दरवाजे मिलते हैं तो उधर लिखा होता है नाटी चाहिए या लंबी, तो वो लंबी वाले में दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। फिर और आगे जाता है तो एक दरवाज़ा और आता है, उधर लिखा होता है दहेज वाली चाहिए या संस्कारी, तो वो दहेज वाली में चला जाता है। उसे लगता है कि दहेज में अगर कुछ आ गया तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जीवन में। आगे बढ़ता है। फिर जब आगे जाता है तो फिर 2 दरवाजे आते हैं। एक में लिखा होता है घरेलू चाहिए या नौकरी वाली, जॉब वाली, तो वो जॉब वाली चुनता है। आगे गया, आगे जाके जब उसने दरवाज़ा खोला तो आगे क्या था, शीशा लगा हुआ था, आईना। उसमें लिखा था पहले अपनी सूरत इसमें देख। जितनी चीज़ें तुमने छोड़ी हैं, जितनी लड़कियां तुमने छोड़ी हैं, क्या तुम वो सब पाने के हकदार थे? वो शर्मिंदा हो जाता है, वापस आ जाता है। हमारे जीवन में यही होता है। हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं और पा सकते हैं। मैंने मूवी देखी जीरो। कोई भी मूवी देख के हम जब निकलते हैं तो बच्चों से ज़रूर पूछते हैं कि इसमें क्या मैसेज देखा तुमने, क्या समझा। उन्हें बहुत सी मूवियों में नहीं समझ आता है तो उन्हें हम समझाते हैं। जीरो का भी यही एक बहुत बड़ा मैसेज था कि जो इंसान नाटा, छोटा, अनपढ़, कुछ लायक नहीं, उसे इतनी अच्छी काबिल पत्नी मिल जाती है, वो उससे भी अच्छी लेने की उम्मीद में निकल पड़ता है। और उसे लगता है कि जब मुझे ये मिल गई तब तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। होता क्या है लास्ट में कि जब वो चारों तरफ घूम फिर के आता है तो जो उसकी पत्नी होती है उसका दिल बहुत दुखता है कि मैंने कितने प्यार से इनको हर तरह से खुश करने की कोशिश की और इन्होंने हमारी वैल्यू नहीं समझी। तो उसे लगता है कि अब इनको छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनको खुशी मुझ में नहीं मिलती है, ये बाहर ढूंढते हैं। उसने छोड़ दिया। बाद में उसे इस चीज़ का एहसास हुआ, क्योंकि जब तक चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उस चीज़ की बिल्कुल वैल्यू नहीं समझते हैं। हमें लगता है ये बहुत इजी था, ये जो हमें मिल गया है बहुत इजी था। ऐसा नहीं है। भगवान हर इंसान को वो चीज़ देता है जो उसके लायक होता है। जो लायक नहीं होता है वो भगवान देता ही नहीं है। और हम इंसानों की प्रॉब्लम यही है कि हम उसी के पीछे भागते हैं जो हमें नहीं मिला है।
हम उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं जो हमें मिला है। अगर हम अपनी थोड़ी सी सोच बदलें तो सिर्फ खुद खुश नहीं रहेंगे, पूरे परिवार को खुश रख सकते हैं। क्योंकि जो हमें मिला है वो तो हमारे पास ही है, और जो हमारे पास है उसके लिए हमें खोजना क्या है, उसको संभालना होता है बस। जो हमारे पास है उसको संभाल के रखना ही हमारी एक जिम्मेदारी है, और वही हम नहीं कर पाते। और के लालच में आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जब हम कभी कभी इतने दूर निकल जाते हैं कि जो हमारे साथ वाले होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। जब हम पलट के देखते हैं तो वो हमसे बहुत दूर बहुत आगे निकल जाते हैं हम, और हमसे बहुत पीछे रह जाते हैं वो। यही दुनिया में हो रहा है। संतुष्टि नहीं है। अगर इंसान संतुष्ट हो तो चैन की नींद भी सो सकता है और खुश भी हो सकता है। चेहरे पे उदासी का मतलब सिर्फ एक ही है कि इंसान संतुष्ट नहीं है, और के लालच में कितना आगे बढ़ जाता है उसको खुद नहीं पता चलता है। धीरे धीरे करके साथ वाले भी छूटते जाते हैं, चाहे वो परिवार वाले हों, चाहे वो दोस्त यार हों या रिलेटिव हों। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे छूटती जाती हैं, क्योंकि हमारा फोकस तो सिर्फ उस चीज़ पे है जो हमारे पास है ही नहीं, और मिले ऐसा भी उम्मीद नहीं है। तो बहुत अच्छी सीख ये है कि जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहें, और सबको खुशी देते हुए ज़िंदगी निकालें, ना कि रोते हुए ज़िंदगी निकालें। ज़िंदगी हमारी है, जीवन हमारा है, इसको हम हंस के निकालें, रो के निकालें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम आज रोते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है, हमारी सोच का फ़र्क है। क्योंकि वो चीज़ें हम सोचते हैं जो हमारे पास हैं नहीं, जो हमारे पास हैं उस बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। और मेरा जो मानना है ये है कि जो अपने पास है उससे बेहतर कुछ नहीं है। मिल जाए हर इच्छा, लेकिन जो हमारे पास है वो सबसे बेस्ट है। तो अपनी ही बातों पे, अपने ही परिवार पे, अपने ही लोगों पे ज़्यादा विश्वास करें, प्यार बांटें। घर में रह के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करें, विश्वास तोड़ने की नहीं। क्योंकि विश्वास जब एक बार टूटता है पूरी जीवन बनाना मुश्किल हो जाता है, बनता ही नहीं है। इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। विश्वास है तो ही जीवन है, वरना जीवन बेकार है। तो विश्वास बनाए रखें, अपने परिवार में खुश रहें, सबके साथ खुश रहें। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और लेके आएंगे। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। नाम प्रिया कांत प्यारा, नाम प्रिया कांत प्यारा मेरे इन होठों पे है। हर घड़ी सुमिरन तुम्हारा मेरे इन होठों पे है। राधे राधे, जय मां।